देखिए, आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही इस बात को बता देता हूँ, बहुत से छोटे यूट्यूबर के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि मैं किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाऊँगा और मेरा चैनल वापस आ जाएगा। जी हाँ, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं ना कि मैं बड़े यूट्यूबर के पास जाऊँगा और वो कुछ करेगा और मेरा चैनल वापस आ जाएगा, तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब किसी भी बड़े यूट्यूबर के कहने पे आपका चैनल वापस नहीं देता है। और दूसरी बात, ना यूट्यूब कभी किसी बिना वजह के आपके चैनल को डिलीट करेगा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका पॉलिसी इशू हो सकता है इसीलिए चैनल डिलीट हुआ है, या फिर यूट्यूब की टेक्निकल इशू की वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ है। अगर टेक्निकल इशू की वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ है, मोस्टली 2 से 3 दिन के अंदर वो आपका रिटर्न आ जाएगा। अन्यथा पॉलिसी इशू के थ्रू अगर डिलीट हुआ है तो उसके लिए आपको भाई एक ही ऑप्शन है, वो है अपील। हाँ भाई बिल्कुल, यूट्यूब चैनल डिलीट होने के बाद में हमारे पास एक ही सिंगल ऑप्शन होता है। वो क्या होता है कि अपने यूट्यूब चैनल की प्रॉब्लम से रिलेटेड, यूट्यूब को अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अपील करना। अगर वो अपील आपकी पास हो जाती है तो आपका चैनल वापस मिल जाता है। अगर वो ही अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो लाइफ टाइम के लिए वो चैनल आपका टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कभी आपको वापस चैनल वो नहीं मिलता। तो देखिए, अगर आपको यूट्यूब के लिए अपील करना है तो सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज है मैं उनको आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके चैनल पे कोई इशू आया है या आपका चैनल शो नहीं हो रहा है या ईमेल आईडी के अंदर आपको बोला है कि आप अपील कीजिए, तो उसको करने से पहले आप अपना रीजन चेक कीजिए कि आखिरकार मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब ने किस मिस्टेक या किस रीजन की वजह से वो डिलीट किया है। ये उस पर रीयूज कंटेंट लगा के जो है चैनल को डिलीट किया है, या रिपीटेड वॉयलेशन की वजह से डिलीट किया है, या भाई डुप्लीकेट वीडियो बार बार उल्लंघन कर रहा हूं मैं उस चीज को लेकर डिलीट किया है, या फिर कोई कॉपीराइटेड इशू था इसलिए मेरे चैनल को डिलीट किया गया है, या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से मेरे चैनल को डिलीट किया गया है। मोस्टली और भी रीजन हो सकते हैं, हैरेसमेंट के हो सकते हैं, न्यूडिटी के हो सकते हैं, सरकमवेंशन पॉलिसी के हो सकते हैं। मीन्स कहने का यह है कि जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है ना, उनके अकॉर्डिंग कोई भी रीजन हो सकता है। पहले वो आपको बहुत आसानी के साथ चेक करना है, और चेक करने के बाद में करना क्या है, यूट्यूब से अपील डालनी है हमको। अब भाई यूट्यूब से अपील डालने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि गवार वाली बस कुछ भी लिख दिया और भाई आपका चैनल वापस आ गया। अगर भाई टेक्निकल इशू की वजह से भी डिलीट हुआ होगा ना, तब भी आपको अपील करना पड़ेगा, और अपील में आप सही एकदम अच्छी इन्फॉर्मेशन बताएंगे तभी शायद आपका जो है रिटर्न मिल पाएगा। अब जैसे अपील डालने का जो मेन एक तरीके से सही तरीका होता है वो क्या होता है, देखो पहला तो आपको पॉइंट क्लियर करना होगा, ठीक है। बिल्कुल, जो भी आपके चैनल के ऊपर पॉलिसी लगा है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट क्लियर करके रखना होगा, और सीधा जब आप अपील कर रहे हो बताना होगा यूट्यूब को उस पॉइंट को कि मेरा जो है इस पॉलिसी के तहत आपने चैनल को डिलीट किया है और मेरे इस पॉलिसी को क्या है चैनल फॉलो नहीं करता है, मैं ओरिजिनल एकदम जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ। उसके बाद में प्रूफ अटैच कीजिए, ठीक है, अपना प्रूफ अटैच कीजिए। एक दो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने यूट्यूब चैनल का जहाँ पे आप बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट और जहाँ वो पॉलिसी आई है, और लेके उसमें फिर नीचे लिखिए कि एक बार दोबारा से मेरे चैनल को रिव्यू करें, क्योंकि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। बाई चांस या बाई टेक्निकल इशू के द्वारा मेरे चैनल को क्या है यूट्यूब टीम से या यूट्यूब सॉफ्टवेयर से वो डिलीट कर दिया गया है। एक बार दोबारा रिव्यू करें मेरे चैनल को। और यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, भाई अगर सामने वाले से आप प्यार से बात करेंगे, सीधी सी बात है, आपका जो काम है ना वो 99% होने में बिल्कुल एग्री हो जाएगा करने में आपका। अब भाई तू तड़ाक वाली बात या अपशब्द या बहुत सारे ऐसे वर्डों का यूज करेंगे जिससे सामने वाले को अच्छा ना लगे, तो सीधी सी बात है अगर वो आपका काम करने वाला भी होगा तो सोचेगा फिर कि चलो छोड़ो मैं करता ही नहीं उसका काम, है ना। तो इसलिए आपको यूज रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का हमेशा याद रखना है और यूज करना है। और आने वाली वीडियोस के अंदर कभी मेरे पास कोई ऐसा चैनल आता है तो मैं आपको एकदम बारीकी से अपील करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं हम पूरा एक अपील। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अभी चैनल डिलीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए हमको, है ना। तो ये तो मैंने बता दिया अपील के बारे में कि भाई अपील तो आपको करना ही करना है, चाहे कितनी भी खतरनाक पॉलिसी के तहत जो है आपका चैनल डिलीट हुआ हो, हमको एक बार अपील जरूर करना है, क्योंकि पता नहीं भाई चैनल हमारा वापस मिल जाए। हालांकि भाई मिनिमम टू मिनिमम अगर रेशो देखा जाए तो 24 चैनल ही वापस मिल पाते हैं। अगर हम 100 अपील डालते हैं यूट्यूब को, कितने 100 अपील डालते हैं तो 100 में से 24 ही बैक हो पाते हैं। वो भी इसलिए हो पाते हैं कि यूट्यूब ये बोलता है कि कई बार हमारी टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड चैनल डिलीट हो जाते हैं, तो इसलिए क्या है हम वापस दे देते हैं। जिनका असली रीजन किसी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कॉपीराइटेड इशू या किसी थर्ड पर्सन ने अगर कॉपीराइट मारा है अपने कंटेंट को लेकर, तो उस केस में हम वापस नहीं करते हैं।
ये तो बात हो गई भाई अपील की। अब मैंने आपको बता दिया अपील करनी कैसे है। अब बात ये आती है कि भाई अगर किसी को चैनल वापस ना मिले तो क्या करना होगा। देखिए वो चैनल ऐसा नहीं था कि यार उसी में आपका जो टैलेंट था वो चला गया उसके साथ। नहीं भाई, आपका चैनल गया है, आपका टैलेंट नहीं गया है। ठीक है, चैनल डिलीट हुआ है, आपका टैलेंट डिलीट नहीं हुआ है। टैलेंट आपके पास है, कुछ नहीं करना, दोबारा से भाई चैनल न्यू क्रिएट करना है अपने आप को, और क्रिएट करने के बाद वही एक्टिविटी के साथ और वही भाई एनर्जेटिक माइंड के साथ आपको काम करना है। और भाई सीधी सी बात है, अगर आप ओरिजिनल कंटेंट विद फेस करके वीडियो बनाओगे तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आसानी होगी मोनेटाइज होने में। तो इसीलिए जब भी आप भाई चैनल स्टार्ट दोबारा से कर रहे हो तो उसमें ये देखें कि आपने अपना फेस या अपनी कोई वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है। और दूसरी बात, अपनी आवाज़ लगाएं और सेलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर ही आपको वीडियो बनानी है। जैसे कि लाइक एक निश पकड़ लेना है और उसी पे आपको लगातार काम करते रहना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं अब लास्ट में बताने जा रहा हूँ, जिस कम्युनिटी या किसी भी रीजन की वजह से आपका जो चैनल डिलीट हुआ है भाई, उससे आपको सीखना चाहिए और उसको ध्यान में रख के आगे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऑलरेडी पता होने के बाद भी कि ये चीज़ गलत है, आप बार बार उसी को करे जा रहे हो और भाई बाद में पता पड़ रहा है कि यार ये चैनल भी डिलीट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान से सारा काम करना है, नहीं तो भाई फिर वही आपको झेलना पड़ेगा, फिर से अपील करनी पड़ेगी, फिर दोबारा चैनल, मतलब कितनी बार चैनल बनाओगे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो भाई ओरिजिनल कंटेंट विद फेस आपको चलना ही पड़ेगा। अभी मैं हूँ, मैं अपना फेस दिखा के बनाता हूँ, किसी की सिंगल क्लिप कहीं से फोटो तक नहीं उठाता। मुझे डर है कि अगर आज नहीं, आने वाले 5 साल बाद अगर उसने अपने फोटो पे भी मुझे कॉपीराइट दे दिया, अगर वो मुझसे डिमांड करने लगा कि मैं कॉपीराइट का जो एक तरीके से नंबर है मैं तुझे जब दूंगा, जो कॉपीराइट इशू नंबर होते हैं तब दूंगा, पहले तो मुझे इतना पे कर या उतना पे कर। तो इसीलिए जो है मैं बचता हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे लाइफ टर्म के लिए चैनल चलाने हैं। तो इसलिए आपको भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब भी आप काम कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपकी हो। मिनिमम 90% वैल्यू आपकी और 10% वैल्यू अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अदर वेबसाइट्सों से भी उठा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि 90% आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मिनिमम टू मिनिमम जो 100% लेके चल रहा है ना भाई, मतलब इससे तो ऊपर है ही नहीं, 100% से ऊपर, तो उसके साथ ना कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मोस्टली उसके साथ तभी प्रॉब्लम आ सकती है या जो कोई वल्गर एवर एक तरीके से टाइटल के ऊपर काम करेगा तभी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।